बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने इकरा अप्लाइड ग्रामर 1 से फर्स्ट 3 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम यूनिट नंबर 4 का लेसन नंबर 1 अटेंड करने जा रहे हैं। लेकिन यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले आई हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस टू यू। आपसे मुझे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। क्या आप लोगों ने अप्लाइड ग्रामर की एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर ली हैं? फर्स्ट 3 यूनिट्स में हमने जितना भी वर्क बुक पे किया है आपने कंप्लीट किया है। दैट्स वेरी नाइस। जिन्होंने कंप्लीट किया है वेरी वेल डन। जिन्होंने अभी तक नहीं कंप्लीट किया वो मेरे साथ प्रॉमिस करें कि आप लोगों ने अपना वर्क कंप्लीट करना है। वेरी नाइस। और नोटबुक का वर्क बताएं बेटा। नोटबुक का भी वर्क कंप्लीट कर लिया सबने? ओके, दैट्स वेरी गुड। आपने अच्छे बच्चों की तरह अच्छी राइटिंग में आपने नोटबुक पे अपना वर्क कंप्लीट करना है। ओके बेटा, बिकॉज अगर हम साथ साथ नहीं कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा वर्क जमा हो जाएगा। यस, सो आपने अच्छे बच्चों की तरह अपना वर्क कंप्लीट करना है। ओके बेटा, अब चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 4 की तरफ आ चुके हैं। यू विल मार्क टुडेज डेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रामर इन यूज़ सेगमेंट नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमने क्या करना है, ये जो गिवन पोएम है इसको हम सिंग अलाउड टुगेदर, एक साथ सब लोग सिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों की बुक्स भी ओपन होनी चाहिए और आप लोग भी मेरे साथ ये सिंग करेंगे। लेट्स sing this poem. Rain has drops, sun has shine, moon has beams that makes us fine. Rivers have banks, deserts have sands, forests have trees that makes us green. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने मेरे साथ ही पोएम सिंग की होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ग्रीन कलर से वर्ड्स मेंशन हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। यहाँ आप यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव देख सकते हैं। ये यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव की एप्लीकेशन है कि आपने हैज़ और हैव को किस तरह से यूज़ करना है, और यही हमारा आज का टॉपिक है। ओके बेटा, आप लोग ये टॉपिक पहले प्रेप 6 में भी पढ़ चुके हैं, वहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 51 बुक 1 ऑफ प्रेप 6। इसमें हमने यूनिट नंबर 9 में हैज़ और हैव को सीखा था कि हैज़ और हैव को हमने किस तरह से यूज़ करना है। मैं आपको थोड़ा क्लोजली दिखा देती हूँ। जब भी हमने अपनी बिलोंगिंग्स के बारे में बात करनी है, व्हेन यू हैव टू टेल समवन अबाउट योर बिलोंगिंग्स देन यू विल यूज़ दिस। तब आप लोग हैज़ और हैव यूज़ करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आई हैव अ बैग, पिक्चर में देख सकते हैं। शी हैज़ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यू कैन सी इन द पिक्चर। ही हैज़ अ कंप्यूटर, यू हैव अ बैट, लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने अपना प्रेप 6 का जो टॉपिक है उसको रिवाइज करना है। आप लोग और सेंटेंसेस भी देख सकते हैं। वी हैव बाईसाइकिल्स, इट हैज़ अ टेल, एंड द लास्ट वन दैट वी हैव इज दे हैव मैनी बुक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? सो यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव जो हमने प्रेप 6 में पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे और फिर हम आज के टॉपिक की तरफ चलेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हैज़ और हैव के यूज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स को देखना होगा। यहाँ 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। फर्स्ट वन, हैज़ और हैव को हम कहाँ यूज़ करते हैं? टू टेल अबाउट बिलोंगिंग्स। जब भी हमें अपनी बिलोंगिंग्स के बारे में किसी को बताना हो या किसी को अपनी बिलोंगिंग्स के बारे में हमें बताना हो तो तब हैज़ और हैव यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, टू टेल अबाउट बिलोंगिंग्स, अपनी चीज़ों के बारे में, अपनी इस्तेमाल की चीज़ों के बारे में जब भी हमने किसी को बताना है या किसी ने हमें बताना है तब हमें हैज़
हैव यूज़ करना है। उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, हैज़ वी यूज़ विथ सिंगुलर, हैव विथ प्लूरल। ये हम प्रेफिक्स में भी पढ़ चुके हैं। हैज़ हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं और हैव हम प्लूरल्स के साथ यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का क्या मीनिंग है बेटा? यस, सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस, प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस। वेरी नाइस। नाउन्स मीन नेमिंग वर्ड्स, एनी नेम इज कॉल्ड नाउन एंड प्रोनाउंस मीन सिंगुलर प्रोनाउंस। आपको याद है हमने यूनिट नंबर 1 में भी सिंगुलर प्रोनाउंस पढ़े थे, वही सिंगुलर प्रोनाउंस हम यहाँ रिवाइज करेंगे। ही, शी, इट। ये हम किसके साथ यूज़ करेंगे बेटा? हैज़ के साथ। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। ये प्रोनाउंस हैं। सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड प्लूरल हैव हम किन के साथ यूज़ करेंगे? प्लूरल प्रोनाउंस के साथ। यस, तो प्लूरल प्रोनाउंस हमारे कौन से हैं? आई, वी, दे, यू। इनके साथ हम हैव यूज़ करेंगे। यस, अब एक मिनट पर देख लेते हैं। आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से आपने याद रखना है। हैज़ हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, हैव हम प्लूरल्स के साथ यूज़ करते हैं। अब सेंटेंस मेकिंग से हमें और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है। जब भी हमें अपनी बिलोंगिंग्स के बारे में किसी को बताना है या किसी को अपनी बिलोंगिंग्स के बारे में हमें बताना है, तो अब देख लेते हैं। ही हैज़ अ पेन, शी हैज़ अ लैपटॉप, इट हैज़ अ टेल। ठीक है, अब हमने ये सिंगुलर प्रोनाउंस को हैज़ के साथ यूज़ करके सेंटेंस मेकिंग की है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आई हैव कलरफुल मार्कर्स, वी हैव अ न्यू हाउस, दे हैव मैनी टॉयज, यू हैव ब्लैक ग्लव्स। क्लियर स्टूडेंट्स? सो हैव विथ सिंगुलर, हैव विथ प्लूरल्स। कीप इन योर माइंड। एंड सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस दोनों के साथ हम यूज़ करेंगे। अब ये इतना तो हमने प्रेफिक्स में भी सीखा था कि हैज़ हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, हैव प्लूरल के साथ। इसको नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने किस तरह से यूज़ करना है अब वो देख लेते हैं। अभी तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस मेकिंग की है ना। हैज़ और हैव हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ यूज़ किया है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने इसको कैसे यूज़ करना है वो देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आप नेगेटिव स्ट्रक्चर का यूज़ भी देख सकते हैं कि हमने जब हैज़ और हैव को नेगेटिव फॉर्म सेंटेंसेस में यूज़ करना है तो हमें किस तरह से यूज़ करना है। हैज़, डज नॉट हैव, डू नॉट हैव, हैज़, डज नॉट हैव, डू नॉट हैव। इसको हमने अच्छी तरह से ज़ुबानी याद करना है। हैज़, डज नॉट हैव को हम सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे जैसा कि हमने पहले भी सीखा। हैव, डू नॉट हैव को हम प्लूरल्स के साथ यूज़ करेंगे। अब एक मिनट बाद सेंटेंस मेकिंग करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की भी ताकि हमें टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। हैज़ के लिए हमारे ओके स्टूडेंट्स, अब हैज़, डज नॉट हैव एंड हैव, डू नॉट हैव को यूज़ करते हुए पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस मेकिंग एक साथ करेंगे। हैज़, डज नॉट हैव के लिए हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ सेंटेंस मेकिंग करेंगे। ही हैज़ अ मार्कर, ही डज नॉट हैव अ पेन। नेक्स्ट वन, शी हैज़ अ लैपटॉप, शी डज नॉट हैव अ कंप्यूटर। इट वी यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल हम कैट की बात करें, इट हैज़ अ टेल, इट डज नॉट हैव ग्रीन आइज। ओके स्टूडेंट्स, अब हैव और डू नॉट हैव के साथ हम प्लूरल प्रोनाउंस की सेंटेंस मेकिंग करेंगे। लेट्स स्टार्ट।
I have colorful markers. I do not have simple markers. We have a new house. We do not have a new car. They have many toys. They do not have many dresses. You have black gloves. You do not have black sunglasses. एक अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. हैज़, डज नॉट हैव, डू नॉट हैव. अब ये लर्न ग्रामर का पोर्शन है जो हमने यहाँ पे सीखा है. अब बुक से एक मरतबा रिवीजन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लर्न ग्रामर ये अभी हमने बोर्ड पे डिटेल से सीख लिया है. आप लोग देख सकते हैं ही, शी, इट एग्री विद हैज़. यू, वी, दे एग्री विद हैव. यहाँ पे आई भी होना चाहिए, वो मिसिंग है. आई हैव. ओके, अब टेबल एक बार रीड करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा. I have 5 pencils. I do not have 5 pencils. You have many toys. You do not have many toys. We have 3 books. We do not have 3 books. They have woolen gloves. They do not have woolen gloves. Clear students? Next one. He has new gadgets. He does not have new gadgets. She has beautiful paintings. She does not have beautiful paintings. Clear students? Have, do not have, has, does not have. ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर गिवन है. आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है. और नेक्स्ट जो एक्टिविटी गिवन है प्रैक्टिस, वो आपका होमवर्क है. ओके बेटा? ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर होमवर्क. टू होमवर्क ऑफ प्रैक्टिस, पेज नंबर 19. अप्लाइड ग्रामर से पेज नंबर 19 पे जो प्रैक्टिस गिवन है वो आपने होमवर्क करना है. आपने पिक्चर्स को देख के करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. ओके स्टूडेंट्स, विल मीट इन नेक्स्ट लेसन. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.